लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। सब कुछ फ्री है। आप सुन रहे हैं सुनता है सारा जहां, सलमान के साथ सुनाता हूँ वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस महफिल को शुरू करते हैं। मैं आज मिथुन चक्रवर्ती की ज़िंदगी का वो सच बताऊंगा जिसे शायद ही कोई जानता हो। मिथुन दा का असली नाम था गौरांग चक्रवर्ती। जब इन्होंने फिल्मों में एंट्री की तो अपना नाम मिथुन रखा। ये हिंदी सिनेमा के पॉपुलर जाने माने एक एक्टर हैं। ये अपने डांस और अभिनय के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने तकरीबन 350 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, तेलुगु और पंजाबी फिल्में भी शामिल हैं। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म हैदराबाद में 16 जून 1950 को हुआ था। मिथुन दा ने कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से केमिस्ट्री की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो नौकरी की तलाश में कोलकाता में भटकते रहे, लेकिन उन्हें उस वक्त कोई भी नौकरी नहीं मिली। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती नक्सली गिरोह में भी रह चुके हैं। कुछ साल वहाँ गुजारने के बाद वो वापस अपने घर पहुँचे और उन्होंने एक्टर बनने का फ़ैसला किया। ये भी बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हैं। कुछ पैसे लेकर वो मुंबई आ गए। मुंबई में स्टूडियो के चक्कर काटने के बाद उन्हें पता चला कि उनके पास ना एक्टिंग है और ना ही पर्सनालिटी। कुछ लोगों ने तो उन्हें ये भी सलाह दी कि पहले आप एक्टिंग का सर्टिफिकेट हासिल कीजिए, फिर एक्टर बनने का ख्वाब देखना। कई धक्के खाने के बाद मिथुन दा पहुँचे फिल्म यूनिवर्सिटी इन पुणे। उन्होंने वहाँ एडमिशन लिया और वहाँ से एक्टिंग और डायलॉग बोलने का अंदाज़ सीखा और उसके बाद वो फिर से सपनों के शहर मुंबई में आ गए। मुंबई के माटुंगा इलाके में एक खोली किराए पर ली। यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि अपना खर्चा निकालने के लिए वो आलू प्याज भी बेच चुके हैं। बहुत सारे अपने फ़ोटो खिंचवाकर उन्होंने एक पोर्टफोलियो बनाया और उस पोर्टफोलियो को लेकर हर स्टूडियो में डायरेक्टर को दिखाते थे कि मुझे भी हीरो बनना है, मुझे भी एक्टिंग आती है। बहुत मेहनत मुशक्क़त करने के बाद एक फ़िल्म मिली जिसका नाम था मिर्गिया, जो 1976 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में मिथुन दा की एक्टिंग को सराहा गया और उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। एक अच्छा अभिनय करने के बाद भी मिथुन दा को कई सालों तक फिल्मों में कोई भी काम नहीं मिला। फिर भी वो काम की तलाश में स्टूडियो के चक्कर काटते रहे। एक डायरेक्टर ने उन्हें अपनी फिल्म में लेने का फ़ैसला किया। वो डायरेक्टर जितेंद्र के साथ एक फ़िल्म बना रहे थे। तभी उन्होंने जितेंद्र से कहा, ये नया लड़का है मिथुन, मैं इसे लेकर फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। जब जितेंद्र ने मिथुन को देखा तो ये तक के कह डाला कि ये काला पीला लड़का हीरो बन गया तो मैं फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ दूँगा। मिथुन दा ने जब जितेंद्र की बात सुनी तो मिथुन दा ने उसका पलट जवाब नहीं दिया और वहाँ से चुपचाप चले गए। यहाँ तक कि मिथुन दा जब यश चोपड़ा के पास पहुँचे काम मांगने के लिए, तो यश चोपड़ा ने मिथुन दा से कहा, मैं स्टार को काम देता हूँ, बेकार को नहीं। उस वक्त यश चोपड़ा काला पत्थर फिल्म बना रहे थे और मिथुन शत्रुघ्न सिन्हा का रोल
करना चाहते थे। तभी यश चोपड़ा ने उन्हें ऐसी बातें सुना दी थी। मिथुन दा ने भी कह दिया था यश चोपड़ा से, एक दिन मेरा भी वक्त आएगा, और वहाँ से चले आए। फिर एक बार राजकुमार ने भी उन्हें हीरो मानने से इनकार कर दिया था और कह दिया था कि ऐसे नए लड़कों को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आना चाहिए जिन्हें कुछ आता जाता ना हो। एक्टिंग करना बच्चों का खेल नहीं है। तभी मिथुन को फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए 7 साल हो चुके थे। मिथुन दा ने राजकुमार से कहा, एक दिन मैं भी स्टार बनूंगा। ये सुनकर राजकुमार बोले, छोटा मोटा रोल चाहिए तो मैं दिला दूंगा। मिथुन ये सुनकर बोले, अगर तुम नए कलाकारों से ऐसे बात करोगे तो तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं करेगा। फिर मिथुन दा ने बहुत सी फिल्मों में काम किया, लेकिन स्टार्टिंग में उनकी ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप रही। मिथुन दा का ऐसा हाल था कि फिल्मों में काम करने के बाद भी इनके पास खाना खाने के लिए रुपए नहीं रहते थे। एक इंटरव्यू में मिथुन दा ने बताया था कि ऐसा भी वक्त था जब मीडिया वाले मेरा इंटरव्यू लेने आते थे तो मैं उनसे कहता था कि मैं इंटरव्यू तब दूंगा जब आप मेरे खाने का बिल भरेंगे। ऐसे हालात से भी मिथुन दा गुज़र चुके हैं। फिर उनकी किस्मत का चिराग रोशन हुआ और उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया और उन्हें फ़िल्म मिली डिस्को डांसर, जो 1982 में रिलीज़ हुई थी। ये फ़िल्म बहुत पॉपुलर हुई। इसी फिल्म से मिथुन दा बन गए सुपरस्टार। इस फिल्म के बाद हिट फिल्मों की लाइन लगा दी। सुरक्षा, बाजी, बॉक्सर, वारदात, प्यार झुकता नहीं जैसी फिल्मों ने रातों रात मिथुन दा को बॉलीवुड का कामयाब स्टार बना दिया। मिथुन दा का हेयर स्टाइल, बोलने का अंदाज़ और चलने का स्टाइल उस ज़माने के नौजवान कॉपी करते थे। मिथुन दा का जिस एक्टर ने भी मजाक बनाया था, एक दिन उन्हीं एक्टर को मिथुन के साथ काम करना पड़ा। पहले हैं जितेंद्र, जिन्होंने कहा था मैं फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। फ़िल्म इंडस्ट्री जितेंद्र ने तो नहीं छोड़ी, लेकिन मिथुन दा के साथ कई फिल्मों में नज़र आए। दूसरे हैं राजकुमार, इन्होंने भी मिथुन का मजाक बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी राजकुमार मिथुन के साथ 2 फिल्मों में नज़र आए। इसके बाद आते हैं यश चोपड़ा, जिन्होंने कहा था मैं स्टार को लेता हूँ। जब यश चोपड़ा फिल्म चांदनी बना रहे थे, तब चांदनी फिल्म में मिथुन को लेना चाहते थे। जब यश चोपड़ा मिथुन के घर पहुँचे तो फिल्म चांदनी की स्क्रिप्ट सुना डाली। चांदनी की स्क्रिप्ट सुनने के बाद मिथुन दा ने कुछ इस अंदाज़ में जवाब दिया, आपकी फ़िल्में बड़े पैमाने पर बनती हैं, हम जैसे छोटे कलाकारों के पास आपकी फ़िल्म के लिए तारीख नहीं है। इस वक्त मैं अपनी फ़िल्मों में बहुत मसरूफ़ हूँ। यश चोपड़ा मिथुन दा का जवाब सुनकर हैरान हुए और वहाँ से निराश होकर चले आए। मिथुन दा के साथ काम करने का ख्वाब उनके लिए एक सपना बनकर रह गया। मिथुन दा 1980 से लेकर 1990 में सबसे बड़े सुपरस्टार हीरो थे। मिथुन दा ने गीता बाली से शादी की और उनके 4 बच्चे हैं, मीमो, रीमो, नमाशी और दिशानी। उस दौर में श्रीदेवी के साथ भी उनके अफेयर की खबर अखबारों और मैगज़ीन में आए दिन छपती रहती थी। आज आप जान गए होंगे कि मिथुन दा कितना स्ट्रगल करने के बाद हीरो बने, लेकिन आज के दौर में मिथुन दा के बच्चे वो कमाल नहीं कर पाए जो मिथुन दा ने किया। इसलिए मिथुन दा कहते हैं, किस्मत लिखने वाला कातिबे तकदीर है, वो इंसान नहीं होता। खुदा अपनी रहमतों से जिसे नवाज दे, वो बंदा उसके लिए बहुत ख़ास होता है। सुनते रहिए, सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। सुनते रहिए, सुनता है सारा जहां।